की है कि 2022 में ही भाजपा की सरकार एक बार फिर जनता बनवाए। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां पर 8 दिसंबर को लापता हुई युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के साथी की निशानदेही पर आरोपी की खाली जमीन से शव बरामद किया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू की। शव बरामद होने की सूचना पर एसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह से मिली भगत होने की लापरवाही का आरोप लगाया है। क्या हुआ है? हमारे बिटिया को रजौल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। नहीं, आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की मुकदमा दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी COCT द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। सर, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होने के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ये ट्वीट मायावती ने किया है। उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद व गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ये ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उन्नाव मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा आदित्यनाथ सरकार का असल सच पुनः उन्नाव की घटना से उजागर हुआ है। उन्नाव में दलित बेटी के अपहरण और हत्या दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। 24 जनवरी से पीड़ित परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा सरकार की दलित विरोधी सोच आज फिर से उन्नाव में दिखाई पड़ी। एक बेटी की जान चली गई। पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को, उस हमारी दलित बहन को बचाया जा सकता था। सच्चाई ये है कि कानून के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री जी हर बार घटना पर पर्दा डालते रहे और अपराधियों को बचाते रहे। आज उसी का परिणाम है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे। इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना अब प्रदेश के लोगों की मजबूरी बन चुका है और जरूरत बन चुका है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का, उसको ऐसी सख्त से सख्त सजा मिले, कड़ी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी इस तरीके का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर विफल है और दलितों पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस दलितों से कितनी घृणा करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फखरुल चांद हुसैन का उन्नाव मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्नाव का मामला बहुत ही दुखद मामला है। पुलिस को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य के बयान का सवाल है, तो जब लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाई जाती है तब केशव जी मौन हो जाते हैं।
कि उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के जहां तक बयान का सवाल है तो केशव प्रसाद मौर्य जी मौन हो जाते हैं जब टेनी जी का मामला आता है, जब हाथरस का मामला आता है, जब सेंगर का मामला आता है, जब चिन्मयानंद का मामला आता है और जब खुद उनको हाईकोर्ट से जमीन कब्जा करने की नोटिस मिलती है। तो जवाब तो सबको देना पड़ेगा। उन्नाव मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब उसकी मां गुहार लगा रही थी अखिलेश यादव से कि समाजवादी पार्टी के नेता के यहां से मेरी बेटी गायब है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि क्या ये वही नई सपा है या नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जहां पर गुंडे अपराध करते थे। और श्री अखिलेश यादव जी जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? ये सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। और यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना, जिन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो महिला है जिनकी बेटी की जो लाश मिली है वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो है आकर के बैठी थी। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंची थी तो मैं वहीं मौके पर ही था। तो वो रास्ते से निकल रही थी, जैसे ही अखिलेश वहां से निकल रहे थे, रवाना हो रहे थे अपने घर से पार्टी कार्यालय की तरफ, उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके अपने आगजनी करने का प्रयास किया और अखिलेश यादव से मिलने की गुहार लगाई। हालांकि वहां पर उनको जो नेतागण थे उन्होंने किसी से मिलने नहीं दिया गया और अखिलेश यादव से बिना मिले ही वो महिला निराश होकर के गौतमपल्ली थाने पर बैठे रही। हालांकि जब मीडिया में इस बात की चर्चा होती रही और मीडिया में इस मामले को उठाया गया तो उसके बाद से कानपुर के पुलिस अधीक्षक को जो है जानकारी हुई और इसके बाद जांच सौंपी गई वहां पे। तो पुलिस ने वहां पे पूरी तरीके से लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही है और जांच नहीं हो पाई। हालांकि जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया था कि सपा के नेता हैं जिन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है, पिछले 50 दिनों से उसको अगवा किया हुआ है, मेरी बेटी लापता है, मिल नहीं रही है, उसको लेकर के वो लगातार जो है दर दर भटक रही थी। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय पे जाती थी तो कभी अखिलेश यादव के पास से पहुंचती थी और लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता था, वो जगह जगह दर दर भटकने मजबूर होती थी। हालांकि जिस तरीके से उस महिला ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी लगभग 50 दिनों से लापता थी और लेकिन कानून व्यवस्था के हर दरवाजे पे मैं गई और वहां पे जा करके अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी बात कही, लेकिन किसी ने भी मेरी पुकार नहीं सुनी और इसको लेकर के वो भटकती रही। हालांकि जब उसकी डेड बॉडी मिलती है और उनके खेत से मिलती है तो निश्चित तौर पर काफी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जहां पे अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, अगर बात करते हैं तो वो अब आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में हुआ है और उनकी सरकार में होते हुए कानून व्यवस्था की ये हाल है, ऐसे माहौल है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक आरोप है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया कि वही गुंडे मवाली हैं जो पहले इस पार्टी में रहा करते थे। आज अखिलेश यादव खुद तो कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, तो ना तो नई सपा है ना तो नई हवा, ये वही पुराने गुंडे माफिया है। तो ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी जो है जम के निशाना साधा है कानून व्यवस्था पे। तो निश्चित तौर पे अगर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की लापरवाही है। जिस तरीके से महिला लगातार जो है गुहार लगा रही थी, थानों पे भटक रही थी और अखिलेश यादव से भी मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी उसकी पुकार नहीं सुनी उस महिला की। तो निश्चित तौर पर ये पूरी लापरवाही है जो कानून व्यवस्था को साफ तौर पर दर्शाती है कि आखिर एक महिला कब कितने दर तक भटकती रही, कितने
इतने दिनों तक भटकती रही, अपनी बेटी की तलाश के लेकर के भटकती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। हालांकि ये कार्रवाई अगर पहले की जाती तो शायद आज उसकी बेटी जो है जीवित होती और उसकी बरामदगी हो गई होती। लेकिन ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। हालांकि अब जरूर प्रशासन को चाहिए कि वहां की उन्नाव की जो एसपी है उनको सबसे पहले वहां से उनको हटाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर कोई महिला भटकती रही लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया। जी ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ अरुण अवस्थी जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हमारे संवाददाता हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर ये कब का मामला है, सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगी कि पूरा घटनाक्रम आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, काशीराम कॉलोनी निवासी एक दलित महिला जिसकी बेटी है जो गायब होती है 8 दिसंबर को, और इसके बाद महिला द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय सदर कोतवाली में की जाती है। हालांकि शिकायत पर 9 दिसंबर को ये मामला दर्ज भी कर लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके के से वो आशंका व्यक्त कर रही थी बूढ़ी माँ बेटी को लेकर के कि हमारी बेटी के साथ अनहोनी हो सकती है, किसी भी तरीके की घटना हो सकती है, पुलिस सक्रियता नहीं दिखा रही है। इस तरीके से कई बार पीड़िता की जो माँ थी जिसकी बेटी का अपहरण हुआ था उसके द्वारा कई बार इस तरीके की आशंका उच्च अधिकारियों के चौखट पर जाकर किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं हुई, जिसका परिणाम ये होता है कि एक दिन पहले उसकी लाश बरामद होती, शव बरामद होता है एक दिव्यानंद आश्रम है, उसके पीछे एक खेत थे। इस पूरे मामले में बताना चाहेंगे कि जो ये माँ है ये लगातार आरोप लगा रही थी कि जो स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह जो सपा के नेता थे और अब सपा में मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे, इनको लेकर के उसका आरोप था। इनका बेटा है जो रजोल सिंह, इसको लेकर के आरोप था कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है और इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरे मामले में 24 जनवरी की बात है जब ये माँ लखनऊ पहुंची और लखनऊ पहुंचने के बाद में सपा सुप्रीमो की कार के आगे आत्मदाह का प्रयास करती है। उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और मामला दर्ज करती है। हालांकि 25 जनवरी को रजोल सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई, 25 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में पुलिस जांच करती रही, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। 4 फरवरी को उसको रिमांड पे लिया जाता है। रिमांड पे लेने के बाद फिर से पूछताछ होती है, लेकिन फिर भी किसी निष्कर्ष पे पुलिस नहीं पहुंच पाती है। हालांकि इस पूरे मामले में ये बताना है कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो जांच कर रही, जिस जैसा कि एसपी दावा भी कर रहे हैं कि उसी जांच का नतीजा था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी के एक करीबी तक पहुंची और उसकी निशानदेही पर एक कब्र खोदी जाती जिसमें लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे से उस युवती की लाश बरामद की जाती है। जी बिल्कुल अरुण जी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां 2022 के चुनाव जब आज शुरू हो चुके हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, तमाम वादे किए गए हैं, तमाम बातें किए गए हैं, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो सारे दावे खोखले नजर आते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके कुनबे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं दिख रही कि एक मां लगातार गुहार लगा रही है कि उसकी बेटी लापता है, यहां तक कि वो शक भी जाहिर कर रही है, उसके बावजूद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो स्पष्ट बात मामले निकल करके आई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल संदिग्ध है, क्योंकि जो मामला जब उसकी मां लगातार ये कह रही थी कि हमारी बेटी के साथ अनहोनी हो सकती है, उसके साथ कोई घटना घटित हो सकती है, ऐसे मामले में पुलिस को सक्रिय होना चाहिए तो पुलिस उस पूरे समय सक्रिय नहीं हो पाई और अंततः वही घटना घटित हुई जैसी की आशंका उसकी व्यक्त कर रही थी। इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस का रोल अच्छा नहीं रहा और दूसरा मामला ये भी है कि जो सपा लगातार उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंगर को लेकर के लगातार आरोप लगाती थी भाजपा पे, उसी पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा इस तरीके की विभत्स घटना कारित करना, उस पर भी एक सवालिया निशान लगा रहा है। अरुण जी, कहीं ना कहीं भी देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, साथ ही साथ क्या कुछ कार्रवाई होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उन्नाव में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद हुआ है, सपा नेता के खेत से शव बरामद होने का ये मामला है और लगातार इसी खबर पर हम बने रहेंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दंगाइयों और अपराधियों को टिकट देकर
विधायक, मंत्री और सांसद तक बनाया जाता रहा। लेकिन अब पिछली सरकारों की तरह इन दंगाइयों को सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि नुकसान की भरपाई न करने पर योगी जी दंगाइयों का घर और संपत्ति बेचकर सारा पैसा वसूल कर, क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन होए न प्रिय। बंद किए फिरौती का कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा से। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उन्नाव मामले पर हम लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, जहां पर दलित युवती का शव बरामद हुआ है और बड़ा सवाल यहां पर कानून व्यवस्था पर भी उठ रहा है, क्योंकि एक जो युवती थी उसकी मां लगातार गुहार लगा रही थी कि उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। 8 दिसंबर से एक युवती की मुस्तगित दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी CU सिटी द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। और उन्नाव में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद किया गया है। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हमारे साथ संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, यहाँ पर जो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि एक पीड़ित जो युवती उस समय रही, उसके बाद उसकी माँ लगातार गुहार लगाती रही कि उसकी बेटी की जान को खतरा है, उसके बावजूद भी एक ऐसी कानून व्यवस्था है कि किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब आज हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया, लेकिन एक दलित बेटी जो है वो आज हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल पीछे छोड़कर गई है वो दलित युवती। देखिए, बिल्कुल निश्चित और बिल्कुल शरीर को कहने वाला बॉडी को भी झंझोड़ देने वाली घटना है। जिस तरीके से उस बच्ची की जो है तकरीबन 50 दिनों से महिला जो है, उसकी माँ जो है, उसका परिवार जो है, उसका पिता जो है लगातार दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। वो हर दरवाजे पे गए हैं, हर दरवाजे पे पहुंचे हैं, चाहे वो मंत्री जी का दरवाजा हो या विपक्ष का मंत्री जी का दरवाजा हो, सभी के पास में महिला पहुंचती है, उसकी माँ पहुंचती है, उसके अपने पिता पहुंचते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। उसको लेकर के उसे दर दर भटकना पड़ता है। काफी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बिल्कुल तरीके से देखा जाए तो आदमी को तोड़ देने वाली घटनाएं हैं जो ऐसी घटना होती है जिस तरीके से अब देखा जाए। इससे पहले उन्नाव में ही एक घटना हुई थी, बेटी के साथ में अन्याय हुआ था, फिर एक घटना, बड़ी घटना उन्नाव से ही निकल के आती है। तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजों को लेकर कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा अहम होता है। कानून अगर चाहे तो फिर क्या कुछ ना कर दे, इसको लेकर के लगातार जो है कानूनी बयानबाजी भी होते रहते हैं और विपक्षी भी बयानबाजी होते रहते हैं। बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं और देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि उन्नाव में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद किया गया है और गिरफ्तारी भी की गई है और लगातार आगे कार्रवाई जारी रहेगी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश